So if you're having scars or you're thinking about scar revision surgery, then this video is definitely for you, as here we are going to discuss the procedure planning of the scar revision surgery. Hi, I'm Dr. Akanksha Sharma, board certified plastic surgeon practicing in Jaipur. आज हम बात करेंगे स्कार रिविजन सर्जरी के बारे में और उसमें और क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। स्कार रिविजन सर्जरी एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर है प्लास्टिक सर्जन की प्रैक्टिस में। स्कार रिविजन सर्जरी बेसिकली मोस्टली कंसीडर करते हैं लोग जिनको स्कार्स हैं, दैट टू जो विजिबल पार्ट ऑफ बॉडी में स्कार्स हैं। सो विजिबल स्कार्स के लिए मोस्टली लोग वरीड रहते हैं कि हम उस स्कार्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। बहुत से लोग इस क्वेश्चन के साथ आते हैं कि हम स्कार रिविजन सर्जरी में जाएं या कि हम लेज़र ट्रीटमेंट करवाएं स्कार्स के लिए। तो लेज़र ट्रीटमेंट हमेशा स्कार्स के लिए जो है इट इज़ नॉट अ गुड चॉइस। स्कार रिविजन सर्जरी इज़ अ वेरी गुड चॉइस बिकॉज स्कार रिविजन स्पेसिफिकली अगर हमारे स्कार्स जो हैं वो साइज़ में बड़े हैं और स्कार्स जो हैं विजिबल एरिया में हैं, तो स्कार रिविजन सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिससे आपके स्कार्स जो हैं बहुत हम थिन्ड आउट कर सकते हैं। लेज़र इवन वी कैन कंसीडर इवन आफ्टर द सर्जरी, जो कि हमारी स्कार की लाइन रहती है हम उसको और भी थिन्ड आउट कर सकते हैं लेज़र ट्रीटमेंट के लिए से आफ्टर सर्जरी। बट सिर्फ लेज़र करके स्कार कंप्लीटली रिमूव नहीं होते हैं। मोस्टली स्कार्स की जो शेप और टाइप होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट एरियाज़ में। एंड ऐसा नहीं है कि एक स्कार जो है एक पेशेंट का वो दूसरे स्कार के इक्वलेंट होता है। तो जब भी आप स्कार रिविजन सर्जरी के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो आप हमेशा अपने प्लास्टिक सर्जन को स्कार जो है डिस्कस करें या फिर आप फिजिकल आके या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके। क्योंकि जब आपके प्लास्टिक सर्जन स्कार को देखेंगे तभी वो बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रोसीजर किया जा सकता है। मोस्टली स्कार्स जो हैं ट्रॉमा के बाद रहते हैं या फिर पोस्ट सर्जिकल, जैसे कोई आपकी सर्जरी हुई है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है, बोन की सर्जरी हुई है, तो क्रॉस हैच मार्क्स दिखते हैं उन स्कार में। तो हम स्कार रिविजन सर्जरी में बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो हम क्रॉस हैच मार्क्स उनको रिमूव कर सकें और स्कार आपको एक बहुत ही फाइन या थिन लाइन स्कार हम दे सकें। स्कार रिविजन सर्जरी के बाद अगर आप सोचते हैं कि 100% स्कार रिमूव हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। 100% स्कार कहीं भी पॉसिबल नहीं है दुनिया में कि हम 100% स्कार को रिमूव कर सकें। स्कार रिविजन सर्जरी से आपका स्कार फाइन हो जाता है, स्कार हाइड हो जाता है, स्कार थिन हो जाता है। वो जो थिन स्कार है वो विद टाइम उसकी थिनिंग और होती है। एंड कोई भी स्कार रिविजन सर्जरी करने के बाद इनिशियल 4 to 6 मंथ का टाइम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्कार को रीमॉड्यूलेट होने के लिए। स्कार रिविजन सर्जरी के कुछ रिजल्ट्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं आफ्टर सर्जरी इनिशियल 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में जो स्कार्स हैं वो कितने अच्छे तरीके से मॉड्यूलेट होते हैं। और सर्जरी होने के बाद जो इनिशियल पीरियड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिविजन का। स्कार रिविजन सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्जरी किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, सर्जरी में सूचर क्या यूज़ किया जाता है। सर्जरी में कुछ ऐसे सूचर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं जिससे कि स्कार जो होता है वो स्प्रेड नहीं होता है, क्योंकि सर्जरी होने के बाद इनिशियली आपको बहुत ही थिन लाइन दिखेगी और वो जो थिन लाइन है वो स्प्रेड ना हो उसके लिए स्पेशल जो सूचर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। वो सूचर्स जब यूज़ किए जाते हैं तो इनिशियल जो आपका 4 to 6 मंथ्स का टाइम होता है उसमें स्कार स्प्रेड नहीं होता है एंड उसके बाद वो परमानेंट उसी पोजीशन में रह जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कार रिविजन सर्जरी में हम सर्जरी की प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, हम सर्जरी को एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं। मोस्टली स्कार रिविजन सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में ही की जाती है, लोकल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है। लोकल एनेस्थीसिया में आपका वही स्कार का पार्ट जो है उसको सुन कर देते हैं और वहाँ पे सर्जरी परफॉर्म की जाती है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि ये स्कार है इसको रिमूव करेंगे और हम कहीं और से स्किन लेके लगाएंगे, तो और ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता है रिविजन सर्जरीज में, क्योंकि कहीं और से स्किन लगाने में वहाँ पे एक डार्क ब्लैक पैच आता है
जो कि हमें कभी भी रिजल्ट में नहीं देना है। हमारा रिजल्ट का मीनिंग ये है कि हम उसमें कितना फाइन उसको हम कर सकते हैं। अगर आपका स्कार जो है 1 सेंटीमीटर का विजिबल है, हम उसको 1 mm में ले आएँ। अगर हम उसको रिमूव करके कहीं थाई से या कहीं से स्किन लेके वहाँ पे लगाते हैं तो वो एक ब्लैक पैच देता है। वो सर्जरी स्कार रिविजन सर्जरी नहीं होती है और ये बहुत ही कॉमन मिथ है जो कि पेशेंट्स पूछते हैं कि इसमें कहीं और से स्किन लगाई जाएगी। तो कहीं और से स्किन स्कार रिविजन सर्जरी में नहीं लगाई जाती है। डिपेंडिंग ऑन एरिया, स्कार रिविजन सर्जरी में सूचर्स जो यूज़ होते हैं वो जो स्किन के सूचर्स होते हैं वो एब्जॉर्बेबल भी लगाए जा सकते हैं एंड नॉन एब्जॉर्बेबल भी लगाए जा सकते हैं। तो मोस्टली 6 डेज़ के बाद सूचर रिमूवल के लिए आपको बुलाया जाता है एंड आफ्टर 6 डेज़ आपको जो स्कार जो वहाँ पे एक लाइन आ रही है उसके ट्रीटमेंट फर्दर जो इनिशियल 2-3 मंथ्स में उसमें एप्लीकेशन के लिए ऑइंटमेंट्स रहती हैं वो आपको बताई जाती हैं एंड इनिशियल 2-3 मंथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है जो हम स्कार रिविजन सर्जरी में कंसीडर करते हैं। उस टाइम में स्कार जितना अच्छे से सेटल हो जाता है आपको उतना ही फाइन स्कार मिलता है। तो स्कार रिविजन सर्जरी से हम और भी रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। तो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू सी मोर वीडियोस ऑन स्कार रिविजन सर्जरी।